हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSI स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है बच्चों, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पहला, अब इसे फर्स्ट चैप्टर बना दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों कि आखिर मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति क्या थी। भौगोलिक स्थिति का मतलब होता है पहाड़, पर्वत, झरने किस प्रकार के थे। तो बच्चों, इस बात को याद रखना कि मेसोपोटामिया इराक गणराज्य का हिस्सा था। यानी इराक जो देश है, इसका एक हिस्सा है जो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के उत्तर अगर देखा जाए, उत्तर में ऊंचे नीचे पहाड़ है बच्चों, और सुंदर सुंदर झरने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ जंगली फूल भी होते हैं। और अगर बात की जाए मेसोपोटामिया में बच्चों, कृषि की जो शुरुआत हुई थी वो 7000 से लेकर 6000 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, और यहाँ बड़े बड़े स्टेपी घास के क्या होते थे बच्चों, मैदान होते थे। और कृषि करने के लिए यहाँ पर्याप्त वर्षा हो जाती थी। लेकिन क्या होता था कि यहाँ के लोग जो होते थे, कृषि से ज़्यादा वो लोग वैल्यू किससे देते थे, पशुपालन को ज़्यादा वैल्यू दिया करते थे। ठीक है, या महत्व दिया करते थे। और इसके साथ साथ बच्चों क्या होता था, जो दजला और फरात नदियाँ होती थी, वो पहाड़ों से अपने साथ काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी लेकर आ जाती थी। जिससे क्या होता है, यहाँ बाढ़ आ जाती थी। और बाढ़ के समय क्या होता था, इन नदियों के जल का प्रयोग सिंचाई के लिए यहाँ के लोग किया करते थे। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया जो है बच्चों, याद रखना, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में ही सबसे पहले लेखन कला की शुरुआत हुई थी। और नदियों में क्या होता था, मतलब मेसोपोटामिया जो दजला और फरात नदियाँ थी, इन नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। और खजूर के जो पेड़ होते थे, आपने देखा हो काफ़ी बड़े पेड़ होते हैं खजूर के पेड़। खजूर के जो पेड़ होते थे वो इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब फल दिया करते थे, गर्मियों में खासकर। अब बात करते हैं बच्चों मेसोपोटामिया में शहरों का विकास। अगर देखा जाए मेसोपोटामिया में शहरों का विकास 3 आधार पर होता था। पहले वह शहर जिनका विकास मंदिरों के रूप में हुआ है, दूसरे वह शहर जिनका विकास व्यापारिक केंद्रों के रूप में हुआ है, और तीसरे वह शहर जिनका विकास शाही शहर के रूप में हुआ है। आपने देखा होगा मंदिरों के रूप में हो गया, वे मंदिर की, जैसे हमारे इंडिया में नहीं, हमारे इंडिया में जैसे आपने प्रयागराज सुना होगा, क्यों है प्रयागराज, है ना। ये मंदिरों के लिए फेमस है। मथुरा मंदिर के लिए फेमस है। व्यापारिक केंद्र उदाहरण के लिए मुकुंद मतलब आज़ादपुर मंडी, है ना। तो इस टाइप से है। तो कुछ नगर क्या होते थे, विकास किसके, उनके कार्यों के आधार पर होता था। अब बात करते हैं जो शहरों में माल की आवाजाही, यानी मेसोपोटामिया में जो वस्तुएं होती थी उनका आवागमन किस प्रकार हुआ करता था। तो बच्चों याद ना कि जैसे मेसोपोटामिया में खाद्य सामग्री तो बहुत सारी थी, क्योंकि आपको पता है मैदानी क्षेत्र था। तो मैदानी क्षेत्रों में खाद्य सामग्री से तो काफ़ी ज़्यादा परिपूर्ण था, भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा था। लेकिन यहाँ क्या था, खनिज सामग्री का अभाव था। आपको पता है जो खनिज होते हैं, जिनमें मिनरल्स होते हैं, वो ज़्यादा पहाड़ पर्वतों में मिलते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया एक मैदानी क्षेत्र था। तो अब क्या होता था, दक्षिण के अधिकांश भागों में क्या होता, जैसे औजार बनाने के लिए, मोहरे बनाने के लिए, मुद्राएं बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए क्या होते, पत्थर नहीं था यहाँ। और इराकी जो खजूर और पोपलार के जो पेड़ होते थे, इनकी जो लकड़ियाँ होती थी, उनसे गाड़ियाँ, पहिए, ठीक, और नावें बनाई जाती थी। लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती थी बच्चों, काफ़ी कमज़ोर हुआ करती थी। और औजार, पात्र, गहने बनाने के लिए यहाँ कुछ धातु भी नहीं थी मेसोपोटामिया में। अब दिक्कत आ रही थी कि आपकी इन चीज़ों की प्राप्ति कैसे होगी। तो इसलिए हमारे विचार से, इतिहासकारों को ऐसा लगता है कि मेसोपोटामिया के लोग क्या करते होंगे, लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी या विभिन्न प्रकार के पत्थर जो होते थे, ये तुर्की, इराक या खाड़ी पार देशों से मंगवाते होंगे। और इन सब चीज़ों के बदले क्या कर देते होंगे बच्चों, वो उन लोगों को वस्त्र और कृषि उत्पाद दे दिया करते थे। इन देशों के पास क्या था बच्चों, खनिज संसाधन तो बहुत सारे थे। ठीक है, ठीक है, इन देशों में पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्या था, यहाँ खेती करने के लिए बहुत कम गुंजाइश थी। पहाड़ी क्षेत्रों में खेती आपको पता है बहुत कम ही हो सकती है। इसके लिए वे क्या करते थे, अपना जो कपड़ा होता था या कृषि होती थी, ये चीज़ें मेसोपोटामिया के लोग उन्हें दे दिया करते थे, और इसके बदले में वो इन्हें खनिज सामग्री दे दिया करते थे। हो सकता है यहाँ बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली होगी। इस प्रकार से क्या करते थे ये लोग, मतलब चीज़ें किया करते थे। अब बात करते हैं परिवहन व्यवस्था के बारे में बच्चों। तो होता क्या था मेसोपोटामिया में ना, मतलब स्थल और जल दोनों परिवहन हुआ करता था। लेकिन मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे बच्चों, मतलब स्थल परिवहन की जगह जल परिवहन का यूज़ करते थे। क्योंकि स्थल परिवहन क्या था, काफ़ी खर्चीली व्यवस्था थी। जैसे सपोज करो कि अगर जो अनाज होता था, अनाज के बोरों को बैलों पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। इससे समय भी ज़्यादा लगता था और पशुओं के चारे की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी, और ये काफ़ी खर्चीली व्यवस्था थी। इससे ना बच्चों काफ़ी पैसा लगता था। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने में बिल्कुल असमर्थ थी। तो इसीलिए होता क्या था
कि इन लोगों ने क्या किया कि नदियों का प्रयोग किया। अब नदियों में क्या होता था, जो नाव होती थी, नाव पर मतलब अनाज के बोरों रख दिया जाता था और नाव क्या होती वायु की गति से चलती थी, तो इसमें ना ही कोई ऊर्जा की खपत होती थी और ना ही कोई अन्य खर्च लगा करता था। तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, नदियों का प्रयोग करके क्या करते थे, आवागमन किया करते थे। और उस टाइम पे क्या होता था, जो फरात नदी थी वो विश्व मार्ग के रूप में जानी जाती थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रयोग विश्व मार्ग के मतलब फरात नदी का होता था, इसलिए इसे विश्व मार्ग के रूप में जाना जाता था। अब हमारा बात करते हैं बच्चों, टॉपिक है हमारा लेखन कला का विकास, यानी लिखने की, यानी नहीं लिखा कैसे थे, लिखा कैसे करते थे ये लोग। तो बच्चों अगर बात की जाए, आप याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया में जो सबसे पहली मिट्टी की जो पट्टिका पाई गई थी वो 3200 ईसा पूर्व की थी। और उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के चिन्ह थे, जैसे बैलों के, मछलियों के और बहुत सारी रोटियों के चिन्ह पाए गए थे। इस प्रकार के 500 सूचियाँ वहाँ मिली हैं, ठीक है ना। चिकनी मिट्टी को क्या करते थे ये लोग बच्चों, एक हाथ की तरह चिकनी मिट्टी को हाथों से आटे की तरह गूंथ लिया करते थे और उसे एक चकोर आकृति प्रदान करते थे। फिर उसे क्या करते थे, जो एक सरकंडा आपने देखा होगा पेड़ होता है, उसकी जो नोक होती है काफ़ी तीखी होती है, नुकीली होती है, तो उसकी नोक से किलाकार या किलाक्षर लिपि में लिखा करते थे। याद रखिएगा मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी, किलाकार या किलाक्षर थी, तो उससे लिखा करते थे। और अंत में इन पट्टिकों को क्या करते थे बच्चों, धूप में सुखा दिया करते थे, जिससे ये मजबूत हो जाते थे, ठीक है ना। और फिर हर एक सौदे के लिए एक नई पट्टिका का निर्माण किया जाता था। इस प्रकार से लोग लेखन कला का प्रयोग किया करते थे। अब बात करते हैं इन आखिर मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग किया किस लिए जाता था। तो बच्चों शब्दकोश बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। शब्दकोश का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी बनाने के लिए किया जाता था। दूसरा, भूमि हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, यानी अगर ज़मीन बेच दी है तो उनको कानूनी मान्यता प्रदान करनी है, तो इन मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग किया जाता था। राजा के कार्यों का वर्णन करने के लिए, और कोई राजा अगर कोई कानून बनाता है या उसमें परिवर्तन करता है तो उसके लिए इन मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग किया जाता था। इन सभी चीज़ों के लिए मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग किया जाता था बच्चों। अब बात करते हैं साक्षरता के बारे में कि आखिर भाई पढ़े लिखे लोग कैसे थे। तो बच्चों देखो मेसोपोटामिया में क्या थे, मेसोपोटामिया में साक्षरता बहुत कम थी। उसके कारण क्या थे, देखो मेसोपोटामिया में चिन्हों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और इन चिन्हों को पढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था और पेचीदा होता था, इसीलिए बहुत सारे बच्चे क्या थे, अशिक्षित रह गए थे। इसीलिए मेसोपोटामिया में क्या था, साक्षरता बहुत कम थी। तो ये था बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट, ठीक है बच्चों। तो थर्ड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।